हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 2024 में क्या होने जा रहा है उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो उपवास और प्रार्थना में जा चुके हैं और कई लोग परमेश्वर से डायरेक्शन को सीख भी कर रहे हैं। लेकिन जो बात परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाई, आज मैं आपके साथ भी इस वीडियो के द्वारा पहुंचाना चाहती हूं और बताना चाहती हूं कि जब मैं उपवास और प्रार्थना कर रही थी और मैंने परमेश्वर से ये जानने की कोशिश की कि प्रभु आखिर 2024 में आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग उस बात के लिए तैयार हों, ऐसी कौन सी बात है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लोगों तक पहुंचाऊं, तो परमेश्वर ने मुझ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातों को जाहिर किया है। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एक करके उन सब बातों को शेयर करने जा रही हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एक मसीही जीवन, परमेश्वर के साथ चलते हुए जन का जो जीवन होता है वो बहुत सारी माउंटेन पीक्स और वैलीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जब हम संसार में बहुत सारी ऊंचाइयों को देखते हैं और साथ ही हम घाटियों को भी कुछ समय के बाद एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये वो एक कॉम्बिनेशन के साथ ज़िंदगी चलती है जिसमें हम परमेश्वर पर भरोसा करना भी सीखते हैं, जिसमें हम ट्रेन भी होते हैं। स्पेशली घाटियों के समय में, वैलीज के समय में इंसान ट्रेन किया जाता है और उसके बाद जब परमेश्वर उसे माउंटेन टॉप की ओर लेकर जाते हैं, जब उसे बुलंदियों पर लेकर जाते हैं, तो वो घमंड नहीं करता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर फॉर्म हो चुका होता है, उसका चरित्र बन चुका होता है और उसे पता है कि आत्मा के फल के अनुसार उसे अपनी जिंदगी को जीना है। सो आज इसी वायदे के साथ कि आने वाला नया साल परमेश्वर की भरपूरी को लेकर आने वाला है, मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है 2023 में आपने अलग अलग तरह से लिमिटेशंस को देखा हो, कैश क्रंच को देखा हो सकता है, रिलेशनशिप्स में दूरियों को देखा हो सकता है, या फिर अपनी आत्मिक उन्नति में भी कहीं ना कहीं आप लैक अपने आप को महसूस कर रहे हो सकते हैं। लेकिन आज एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ हम 2024 में बढ़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोग परमेश्वर के वचन में लिखी बहुत सारी बातों से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ आज के इस वचन को शेयर करूं और उस बात को शेयर करूं, मैं चाहती हूं हम अपनी आंखों को बंद करें, विश्वास करें और कहें कि प्रभु मैं तैयार हूं, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मैं तैयार हूं कि मेरे मन को आप उस योग्य बनाएं कि मैं आपके वायदे को रिसीव कर सकूं। आइए अपनी आंखों को बंद करते, अपने सरों को झुकाते। जिंदा जलाली सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, इस समय में, इस घड़ी में मैं प्रार्थना करती हूं कि हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रभु उनका मन अलाइन हो कि वो आपकी बातों को जान सके, उनके कान अलाइन हो मेरे परमेश्वर आपके वचन के अकॉर्डिंगली, और प्रभु उनके माइंड आपकी ओर से खोले जाएं। जैसे आपका वचन बताता है कि बुद्धि को देने वाले आप परमेश्वर है, रेवलेशंस को देने वाले आप परमेश्वर है, तो प्रभु आज आपकी रेवलेशन और आपकी अकल और प्रभु आपकी विजडम हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ताकि हम उन बातों को उस डिजर्नमेंट के साथ रिसीव कर सके जो आत्माओं की परख है। मेरे खुदावन, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं हर एक भाई और बहन के लिए जो इस समय ट्यून्ड इन है, ताकि वो आपकी बातों को जान सके, समझ सके और उसके अनुसार अपने 2024 को तैयार कर सके। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। चलिए, सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन आपके साथ शेयर करने जा रही हूं और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों मैं इस वचन को आपके साथ शेयर कर रही हूं, जो कि है इफिसियों की पत्री, उसके चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 3 से लेकर 5 तक। यहां पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। और आगे लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और 5वें आयत में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। अब 3 चीजें हैं यहाँ पर जो बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आप खास तौर पर देखें। एक तो ये है कि सबसे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पहले तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग की हर एक आशीष को पहले से ही दे दिया है।
नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि इससे पहले कि आप परमेश्वर से कुछ मांगे, इससे पहले कि आप परमेश्वर से अपने दिल की बात कहें, इससे पहले कि आप अपने मुंह को खोलें, देखिए वचन में ऐसा लिखा है यशायाह नबी की किताब में कि इससे पहले कि तू अपने मुंह को खोलकर अपनी प्रार्थना को कंप्लीट करेगा, मैं उस प्रार्थना को सुन लूंगा। और प्रभु उसका जवाब भी देने वाले परमेश्वर हैं। वो क्यों? क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने उन सब स्वर्गीय आशीषों को, उन स्वर्गीय स्थानों में जो हमारे लिए इनहेरिटेंस है, उसे हमें दे दिया है। दूसरा काम देखिए क्या हुआ है कि जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी इससे पहले कि ये अर्थ, इससे पहले कि ये यूनिवर्स, इससे पहले कि ये क्रिएशन फॉर्म हुई, प्रभु ने पहले से ही हमें चुन लिया था। यानी नीतू बी चौधरी को आज नहीं प्रभु ने चुना, आपको आज नहीं चुना। अपना नाम लेकर इस बात को बोले कि मेरा, जैसे अगर मैं बोलूं कि नीतू को परमेश्वर ने आज नहीं चुना, या 10 साल पहले नहीं चुना, या 12 साल पहले नहीं चुना। कब से चुना हुआ है परमेश्वर ने? जब से सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब से इस सृष्टि को परमेश्वर ने अभी उसकी नींव भी नहीं रखी थी, उससे पहले ही प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया था। काहे के लिए? पवित्र और निर्दोष होने के लिए। दैट मीन्स हम होली भी हैं और हम ब्लेमलेस भी हैं, क्योंकि ये हमारा चुनाव पहले से हो चुका है। और एक और चीज आप देखें कि हमें इसलिए भी चुना गया कि प्रभु की इच्छा के अनुसार, उस भली इच्छा के अनुसार प्रभु हमें अपने लेपालक पुत्र, यानी हमें सनशिप का, हमें बेटे होने का अधिकार दे। सनशिप, चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप बेटा हैं, आप सन ही हैं, ईश्वर के बेटे हैं। और जब मैं ये बात कह रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि जो इनहेरिटेंस होती है वो बेटों को जाती है। सो आपके जेंडर पे नहीं डिपेंड करता है कि आप बेटी हैं या बेटा है, वो तो हमारे अलग अलग सोच के हिसाब से हम उसे अलग कर देते हैं। जैसे जब प्रभु आएंगे, अपनी दुल्हन को लेने आएंगे, तो अब आदमी लोग भी दुल्हन का ही हिस्सा है, वो कलीसिया का ही हिस्सा है। तो परमेश्वर दुल्हन को लेने आएंगे, दूल्हे को नहीं लेने आएंगे। सो वैसे ही जब सनशिप की बात होती है, लेपालक पुत्र की बात होती है, दैट मीन्स वी आर दोज अडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम परमेश्वर के वो बेटे हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है पहले से ही, ताकि अपनी वो सारी इनहेरिटेंस, जो स्वर्ग की इनहेरिटेंस है, वो हमें दे सके। अब देखिए, शैतान भी बड़ा क्रूर है, वो बहुत क्राफ्टी है, बहुत मैनिपुलेटिव है। और वो क्या करेगा? वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आपकी घटियों और कमियों में परमेश्वर नहीं है, इसलिए आप उस जगह पर अभी भी हैं। देखिए, वो आपको आपके राइट को पता करने के लिए आपको बढ़ने ही नहीं देगा। और आज की इस वीडियो में भी आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो है, हो सकता है कि वीडियो को ऑन करेंगे, थोड़ी देर के बाद सुनने की कोशिश करेंगे, वो आपको सुनने नहीं देगा। क्योंकि जब आप इस बात को सुनेंगे, जब आप इस बात को जान जाएंगे कि आप परमेश्वर की इनहेरिटेंस की, आप उस बड़ी विरासत का हिस्सा है, आप उस बड़ी विरासत के वारिस हैं, ऑब्वियसली आपकी जिंदगी की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो शैतान के हाथ में जो चीजें हैं, वो नहीं चाहता कि वो आशीषें आपके पास वापस आ जाए। जो आशीषें परमेश्वर ने दी थी, जो आशीषों को विरोधी ने छीन लिया था, वो नहीं चाहता कि आप जान पाए कि आपकी राइटफुल पोजीशन क्या है। बिकॉज जिस दिन आप अपनी राइटफुल पोजीशन को जान जाएंगे, आप अपनी इनहेरिटेंस को वापस लेना चाहेंगे। चले, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक बहुत मल्टी मिलियनर इंसान होता है और उसके पास बहुत सारी धन दौलत होती है, लेकिन कुछ क्राइसिस ऐसे आते हैं जिसमें उसकी चीजें बिकनी शुरू हो जाती हैं और इवेंचुअली वो मार्केट से जो है लोन ले लेता है, चीजों के अगेंस्ट जो मॉर्गेज करवा लेता है और उसके ऊपर बहुत सारा उधार भी चढ़ जाता है। कुछ समय के बाद स्ट्रेस की वजह से वो मर जाता है और उसकी सिर्फ वाइफ और बेटा रह जाते हैं। अब जब वाइफ के पास बहुत सारे लेनदार आते हैं और कहते हैं कि जी आपके हस्बैंड ने इतना पैसा जो है वो कर्जे पर उठाया हुआ था और ये जो चीज़ें हैं आपको वापस करनी पड़ेंगी, ये लोन आपको उतारना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ों को करना, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ नॉट इक्विप्ड। तो वो घर की चीज़ें बेचना शुरू हो जाती है और इतनी अमीर क्योंकि वो फैमिली होती है तो उनके पास बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स भी होती हैं जिन्हें बेच कर वो काफ़ी लोगों का जो कर्जा है वो उतार चुकी होती है। अब जब वो अपने हस्बैंड की तिजोरी में देखती है तो एक बहुत बड़ा सा जो डायमंड होता है, जो वर्थ करोड़ ऑफ रुपीस होता है, वो डायमंड उसके पास पड़ा होता है और वो सोचती है कि ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब होते होते वो बहुत गरीब हो जाते हैं और उनके घर की सारी चीज़ें बिक चुकी होती हैं, बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा होता है, लेकिन वो इतने इक्विप्ड नहीं होते हैं कि वो अपनी अमीरी को मेंटेन कर सके।
सो अब क्या होता है कि वो एक पुराने से रग के अंदर, एक कोट के अंदर, कोट की स्लीव के अंदर उस बड़े से डायमंड को छुपाकर उसको सिल देती है और उस कोट को एक जगह पर रख देती है जहां पर उसका बेटा बड़ा होकर उस कोट को पहन सके। अब इससे पहले कि वो माँ उस बच्चे को ये बता सकती कि उसके पास इतना नायाब तोहफा है, इतनी महंगी चीज़ है जिसे वो बेचकर अपनी सारी लाइफ में एक बार दोबारा से सेटल हो सकता है, माँ मर जाती है। और जब वो मर जाती है अब लड़के के पास और कोई चारा नहीं बचता और अब वो मजदूरी करने के लिए जाता है और अब जब मजदूरी करता है समय बीतता चला जाता है और वो वही मजदूर की ज़िंदगी जीता जाता है और लोग उसको कहानियाँ सुनाते हैं कि तेरे फादर तो इतने मल्टी मिलियनर थे और तुम तो इतने अच्छे ख़ानदान से थे, लेकिन लुक एट यू, तुम्हारा तो जो हाल है वो बहुत बुरा है। पर वो बच्चा जो है वो ऑब्वियसली अब उस चीज़ में ढल चुका होता है, उसे अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बहरहाल मौसम बदलते हैं, सीजन्स बदलते हैं और अब सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है और वो उस कोट को, बिकॉज अब उसके पास इतना भी पैसे नहीं थे, तो वो उस कोट को जो उसकी मम्मा ने रखा होता है, एक रग जो वहाँ पर पड़ा होता है, उसे पहन लेता है और वो कोट पहन के अपनी मजदूरी पर चला जाता है। अब उस दिन पूरा मेहनत करने के बाद वो एक जगह पर बैठकर ये सोचता है कि काश मेरी किस्मत अच्छी होती, काश मैं एक अच्छे जो घर में पैदा हुआ मैं उस अमीरी को देख पाता, काश मेरी ज़िंदगी में भी सब वो खुशियाँ होती जिनके बारे में मैं सुनता आया हूँ, काश काश काश। अभी वो सोच ही रहा होता है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आता है, उसे बहुत उसको ज़िल्लत के साथ पेश आता है और उसकी बहुत बेइज्जती करता है और उसको उठा के काम पर दोबारा लगा देता है। अब जब वो मायूसी में काम कर ही रहा होता है तो उसकी स्लीव अचानक किसी चीज़ के अंदर फंसती है और जैसे ही वो अपने हाथ को खींचता है वो एक बड़ा सा डायमंड निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब वो देखकर हैरान रह जाता है कि इतना बड़ा डायमंड मेरे कपड़ों में, मेरे घर में है था और मुझे पता नहीं था। तो चलो एक काम करते हैं कि मैं जाके जूलर से पता करता हूँ। और जब वो जूलर के पास जाता है तो जूलर बताता है कि ये तो वर्थ करोड़्स का डायमंड है और इसकी तो इतनी वैल्यू है कि जिसको आप लेकर ऑब्वियसली बेचकर आप बहुत अमीर बन सकते हैं। और ये लड़का बिलख बिलख कर रोता है, बुरी तरह रोता है और इस बात का मातम मनाता है कि इतने साल मेरे पास ये चीज़ रही, इतने साल मुझे पता था कि मेरी इनहेरिटेंस में ये भी मेरा जो विरासत का हिस्सा है और मैं इससे अनजान रहा। लेकिन आज जब उसे पता चला, आज जब उसे किसी ने बताया, तो वो अपनी विरासत को दोबारा से पाने के लिए तैयार हो गया। मेरे अजीजों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर नीतू आप ये कहानी हमारे साथ क्यों शेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी बहुत सारे परमेश्वर के लोगों का ये हाल है कि वो एक बड़ी विरासत का हिस्सा तो है, वो एक बड़ी इनहेरिटेंस का हिस्सा तो है, वो उसके वारिस तो है, लेकिन वो वारिसों की तरह जिंदगी नहीं जी पाते हैं। बीमारी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और परमेश्वर के वचन में हमारे लिए चंगाई है, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए आशीषें हैं, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बढ़ोतरी है, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए अच्छी रिलेशनशिप्स की क्या सुख है, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए वो सारी बातें हैं जो प्रभु ने हमसे वायदे किए हैं। Those are our part, those are our portion, those are our inheritance। तो जब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो क्यों लोग आज भी मायूसी में, खड्डे में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में समय बिताते हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस बड़ी विरासत के वारिस हैं। आज मैं इसीलिए आपसे ये बात करने के लिए आई हूं ताकि आप जान सकें दिस इनहेरिटेंस बिलोंग्स टू अस। आमीन। अब मैं आती हूं उस बात पे कि प्रभु ने 2024 के लिए क्या बात मुझ पर जाहिर की है। देखिए, सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर की वो ये है कि इस साल में यानी 2024 में परमेश्वर के लोगों की उन प्रार्थनाओं का जिन्हें रो रो के आपने पिछले सालों में की हैं, जिन्हें आंसू बहा बहा कर आपने पिछले सालों में प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखा है, उन प्रार्थनाओं का जवाब आने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। अगर आप मायूस हो चुके हैं, आपने अपनी तरफ से सब चीज़ों को सरेंडर कर दिया है, आपने हाथों को खड़े कर दिया है, आपने अब इस बात को कह दिया है कि प्रभु मैंने तो सारी उम्मीद छोड़ दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आज इस खुशखबरी को आप तक लेकर आई हूं कि 2024 में परमेश्वर आपके द्वारा की हुई आंसुओं की हर एक प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब रिलीज करने जा रहे हैं स्वर्ग से प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। और दूसरी बड़ी बात जो आपके लिए प्रभु ने मेरे दिल में डाली वो ये है कि ये वो साल है जिसमें जो हमारा है,
जो हम परमेश्वर के लोगों का है उसे हम राइटफुली जो हमारा है उसे वापस ले लें। हम वापस ले लें उन सब आशीषों को जो हमारी है, हम वापस ले लें उन बरकतों को जो हमारी है, हम वापस ले लें उस विरासत को जो हमारी है, हम वापस ले लें उन आशीषों को, उन चंगाइयों को, उन रिलेशनशिप्स को जो हमारे हैं। ये समय, ये साल परमेश्वर के लोगों का अपनी आशीषों को वापस पाने का साल है। नो मैटर आपसे वो आशीषें चुरा ली गई थी या आपने वो आशीषें अपनी गलतियों की वजह से खो दी, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बताने जा रही हूं कि प्रभु आपसे कह रहे हैं कि ये समय है आपका, आपकी आशीषों को वापस पा लेने का। दिस इज एन ईयर कि अगर आप तैयार हैं, अगर आपने उन पिछले सारे सालों में अपनी तैयारी को देखा है, तो यही वो साल है जिसमें आपको वो सब मिलने वाला है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, जिसके परमेश्वर ने आपके साथ वायदे किए हैं। आमीन। देखिए, जब कालेब की बात की जाती है तो देर इज अ ब्यूटिफुल वचन जो कि कालेब की जिंदगी से मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जो कि यहोशू की किताब में है। जब तक आप यहोशू की 13 चैप्टर्स तक पढ़ते हैं तो वहां पर यहोशू के बारे में बात की गई है, वहां पर जोशुआ के बारे में बात की गई है। और यहां पर परमेश्वर जोशुआ को ये बात कहते हैं। जब 11th चैप्टर की 23 वर्स को आप पढ़ते हैं तो लिखा है, सो जोशुआ टुक द होल लैंड अकॉर्डिंग टू ऑल दैट द लॉर्ड हैड सेड टू मोसेस एंड जोशुआ गेव इट एज एन इनहेरिटेंस टू इजराइल अकॉर्डिंग टू द डिविजन्स बाय द ट्राइब्स, देन द लैंड रेस्टेड फ्रॉम वॉर। समय में परमेश्वर ने यहोशू के हाथ में ये सारा एरिया कर दिया था और अब उसने क्या किया कि उनकी डिविजन्स करी, ट्राइब्स के हिसाब से, गोत्रों के हिसाब से उन्हें बांटना शुरू किया। लेकिन जब आप 13 चैप्टर की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर अपने दास जोशुआ से ये बात कहते हैं कि अब तो बूढ़ा हो रहा है, अब तो बुजुर्ग हो रहा है और अभी तेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है। और आगे लिखे, एंड देयर रिमेन्स वेरी मच लैंड येट टू बी पोजेस्ड, यानी कि अभी भी बहुत सारी जगह है जो कब्जे में लेनी बाकी है। 11 चैप्टर में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि बहुत सारी जो जमीन थी, जो देश था, उन्होंने ऑलरेडी अपने इनहेरिटेंस में ले लिया था। और 13 चैप्टर में ये लिखा कि अभी भी बहुत बाकी था। सो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अभी भी परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें बाकी हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते, जिन्हें अभी तक आपने चखा नहीं है, जिन्हें अभी तक आपने पाया नहीं है। और आज परमेश्वर ये बात कहते हैं कि तुम वहां तक तो पहुंच गए हो, लेकिन तुम बुजुर्ग हो गए हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो है वो बाकी हैं। देखिए, बुजुर्गी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी एज में बढ़ गए हैं। बुजुर्गी की जब बात की जाती है तो वो फेंटिंग एनर्जी की बात की जाती है, वो कम होती हुई जोश की बात की जाती है, कम होते हुए ताकत की बात की जाती है। तो वो बुजुर्गी का वो मतलब है। लेकिन दूसरी ओर आप देखें, कालेब एक ऐसा इंसान है जो 14 चैप्टर को जब आप देखते हैं तो वहां पर वो क्या कहता है, वो यहोशू को ये बात कहता है कि जिस पहाड़ी को परमेश्वर ने मुझे देने के लिए मुझसे वायदा किया था, मुझे वो पहाड़ी चाहिए। इमेजिन, अब जोशुआ भी ओल्ड हो चुका है, कालेब भी ओल्ड हो चुका है और कालेब की उम्र यहाँ पर 85 साल की बताई जा रही है। और कालेब ये बात कहता है, जब आप चैप्टर नंबर 14 पढ़ते हैं, 14 चैप्टर यहोशू का, और उसके 7 वचन से जब आप पढ़ना शुरू होते हैं तो लिखा है, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। दैट वॉज अ टाइम जब वो 40 ईयर्स का था। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर आया और मेरे साथी जो मेरे संग थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया था, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे ये कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर कर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। लिखा है 10 वचन में, और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। और वो ये बात कह रहा है कि जितनी एनर्जी, जितना बल मुझ में तब था जब परमेश्वर ने मुझे भेजा था उस जगह का मुआयना करने के लिए और उस जगह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आज भी मैं उतना ही बलशाली हूं।
और फिर ये बात कहता है दिस माउंटेन बिलोंग्स टू मी, ये जगह मेरी है। और जबकि वो जानता था कि वहां पर जायंट्स भी रहते हैं, जबकि वो जानता था कि उस जगह पर जायंट्स का ऑलरेडी घेरा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं उन जायंट्स के साथ लड़ूंगा और मैं अपने हक को वापस लूंगा, क्योंकि मैं निसंदेह जानता हूं कि जिस समय परमेश्वर ने मुझे भेजा था उस समय परमेश्वर मेरे साथ थे, और आज भी परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे, और आज भी मैं उन जायंट्स को उस जगह से खदेड़ कर बाहर करूंगा, ताकि जो मेरा राइटफुली है मैं उसे पा सकूं। परमेश्वर के लोगों, मेरे अजीजों, जो बात मैं आपसे शेयर कर रही हूं वो एग्जैक्टली यही है। देखिए, आपके पास इनहेरिटेंस हो सकती है, आपके पास वो जगह हो सकती है, जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को वो जगह दी, लेकिन जब तक वो जगह बट नहीं गई, जब तक वो जगह उनके पास आ नहीं गई, उसके बीच में एक ऐसा गैप था जहां पर विरोधी ने आकर डेरा डाल लिया। अब कालेब को क्या करने की जरूरत है? कालेब को उनको ड्रॉ आउट करने की जरूरत है, वहां से खदेड़ने की जरूरत है, और वो तैयार है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है। आज मैं आपको ये बात कहना चाहती हूं, जो चंगाई आपकी है आप उसे पाएं प्रभु यीशु के नाम में। जो आशीष आपकी है आप उसे पाएं प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स पे पूरी तरह से फोकस नहीं किया, आपने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, आपने उन रिलेशनशिप्स को नर्चर नहीं किया, हालांकि प्रभु ने तो आपको वो दे दिए थे, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके रिश्ते, आपके मॉम डैड, हो सकता है परमेश्वर ने तो देखे आपको वो सब कुछ दे दिया, लेकिन हो सकता है कि आपने कहीं छूट कर दी, आपने कहीं ना कहीं गैप मेंटेन कर दिया, और अब जब विरोधी उस गैप में आ गया है, अब आपको क्या करना है? क्योंकि बेटा आपका है, बेटी आपकी है, आपको उसे वापस लाना है प्रभु यीशु के नाम में। क्योंकि हस्बैंड आपका है, वाइफ आपकी है, आपको उसे वापस लाना है प्रभु यीशु के नाम में। और ये ऐसे ही होगा, ठीक इसी वचन के द्वारा होगा, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर में होकर इस बात को कालेब से कहा था, और कालेब ने 45 इयर्स तक उस वचन को थामे रखा, और उसने इस बात को कहा कि उस वचन के आधार पर मैं वो करने को तैयार हूं जो मुझसे कहा गया था। आज मैं परमेश्वर की दासी आपकी जिंदगी में इस वचन को कहती हूं कि जो आपका है, जो राइटफुली आपका है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपकी इनहेरिटेंस का हिस्सा है, उसे वापस छीन लें प्रभु यीशु के नाम में। वो परमेश्वर जो कालेब के साथ रहे, वो परमेश्वर जिसने कालेब को हिम्मत और हौसला दिया, वो परमेश्वर जिसने कालेब को स्ट्रेंथन किया, उन दैत्यों को उस जगह से बाहर निकाल सके, आज वही परमेश्वर आपको भी हिम्मत देने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। कम ऑन, लेट अस कन्फेस दिस। 2024 हमारा है, 2024 हमारी आशीषों का साल है। 2024 में परमेश्वर ने हमारे लिए उन आशीषों को जो अलग रखा है वो हमारा लेने का साल है। 2024 बिलोंग्स टू अस। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और वचन में आपके साथ इसी वचन की कॉन्फर्मेशन के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए शेयर करना चाहूंगी, और वो है दूसरा राजाओं, बुक ऑफ 2 किंग्स, उसके चैप्टर नंबर 6 के 1 से लेकर 7 वर्सेस तक, यानी कि दूसरा सलातीन चैप्टर नंबर 6 वर्सेस 1 to 7। अब यहां पर परमेश्वर के दास एलीशा की बात की जा रही है, जो अपने प्रॉफिट्स के साथ एक स्कूल ऑफ प्रोफेसी चलाता था, और वहां पर लोग ज्यादा होने शुरू हो गए, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई, और लोगों ने कहा कि यहां पर अब रहने की जगह कम हो गई है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब एक्सटेंशन के दरमियान वो लोग लकड़ियां काटने के लिए गए, एक लॉग लेने के लिए गए, और जैसे ही उनमें से एक भविष्यवक्ता ने लॉग को काटने के लिए किया तो उसकी एक्स हेड यानी कुल्हाड़ी का जो सिर था वो जाकर पानी में गिर जाता है। वो रोता हुआ एलीशा के पास आता है और उसे कहता है कि ये जो एक्स हेड था ये तो मांगा हुआ था, ये तो ऑलरेडी मैंने किसी से उधार लिया था, ये तो मेरा अपना है भी नहीं था, अब मैं क्या करूं। और परमेश्वर के दास एलीशा ने पूछा कि वो कहाँ गिरा है, और उसने एक ट्विग को थोड़ा सा तोड़कर उसमें पानी में डाल दिया जहां पर वो लोहे का हिस्सा गिरा था, और वचन बताता है कि वो ऊपर उठकर फ्लोट करने लग गया। देखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब उसके 32 के 27 में कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी मुश्किल है? जी नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर इतना भारी लोहे का हिस्सा परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के दास के द्वारा की हुई एक छोटी सी प्रक्रिया से ऊपर उठकर फ्लोट कर सकता है, तो आज का ये वचन भी आपकी जिंदगी में काम कर सकता है।
आमीन। और यहाँ पर देखें, सीखने वाली कुछ बातें हैं। तो इस कहानी से हम देखते हैं कि जो उन्होंने खोया था वो उन्होंने वापस पा लिया, जो उनका राइटफुली था, जो उन्हें मिलना चाहिए था और जो उनसे ले लिया गया था, परमेश्वर के दास के काम के द्वारा और उस प्रक्रिया के द्वारा उन्हें रिस्टोर करवाया गया। आज आप भी विश्वास करें कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको भी रिस्टोर करवाया जाएगा। आपकी भी जिंदगी में परमेश्वर उन आशीषों को बहाल करेंगे जिसके वायदे परमेश्वर ने किए हैं। लेकिन देखिए, परमेश्वर के वचन में कुछ सिद्धांत हैं। देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ हेवन जिन्हें अडहर करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार ये एग्जाम्पल अपनी लाइव मीटिंग्स में देती हूँ कि अगर आपके पास ATM कार्ड है और आपके पास पिन नहीं है तो आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपके पास पिन है और ATM कार्ड नहीं है तब भी आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास ATM कार्ड है और सही पिन है तो आप जाकर ATM की मशीन से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उस ATM के कार्ड को, उस डेबिट कार्ड को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू पंच इन योर राइट पिन। तो यानी कि आप ट्रांजैक्शन कब कर पाएंगे? जब वो दोनों चीजें आपके पास होंगी और आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे। ठीक ऐसे ही स्वर्ग के राज्य में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें जब आप अप्लाई करते हैं, जिन्हें आप यूज करते हैं और सही तरीके से यूज करते हैं, तभी उनका नतीजा आप देख पाते हैं। तो यहां पर मैं आपके साथ बहुत जल्दी से कुछ सिद्धांत शेयर करने जा रही हूं, स्पेशली इस वाले पैसेज से जो कि एलीशा, परमेश्वर के दास एलीशा के द्वारा किए हुए इस चमत्कार के बारे में है। यहीं से मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, उन्होंने कुल्हाड़ी के अगले हिस्से को खो दिया। अब कुल्हाड़ी का अगला हिस्सा जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर के होली स्पिरिट की हुजूरी को बताता है। यानी कि जिस इंसान के पास परमेश्वर की हुजूरी है वो किन्हीं भी जगह पर जाकर उन जगहों को परमेश्वर के नाम में होकर वर्कआउट कर सकता है ताकि वो अपनी आशीषों को ले सके। अब यहाँ पर हमें याद रखने की जरूरत है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो एक्स हेड जो है वो गिर गया है। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस नहीं हो रही होती, या कई बार आप परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय नहीं बिता पा रहे होते, या प्रार्थना में, उपवास में, वचन में टाइम नहीं लगा पा रहे होते और आपको बैक ऑफ योर माइंड यू नो इट कि गलती कहाँ पर है। तो आपको ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ, मेरी गलती यहाँ पर है कि मैं वो काम नहीं कर पा रहा जो वचन के हिसाब से है। यहाँ पर सबसे पहला सिद्धांत, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि जो गलती है या जो कमी है। और परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों की पत्री उसके 5:18 में कि प्रभु के पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो। पहले पार्ट में बताता है कि वाइन के साथ मतवालेपन ना करें, लेकिन दूसरे पार्ट में बताता है पवित्र आत्मा की हजूरी के साथ भरे रहे सारा समय। सो दिस इज पॉसिबल। पहला सिद्धांत ये है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फ्रेश अनॉइंटिंग के साथ, फ्रेश इनफिलिंग के साथ एक बार फिर से अपनी जिंदगी को तरोताजा करके भरे ताकि आप आगे बढ़ सकें। सेकेंड प्रिंसिपल, वो कुल्हाड़ी जो थी, कुल्हाड़ी का जो सर था वो बोरोड था, वो उधार लिया हुआ था। तो बेसिकली हम परमेश्वर को नहीं अपनी जिंदगी में लेते, परमेश्वर हम पर कब्जा करते हैं। और इसका ये मतलब है कि जितना आप अपने आप को सरेंडर करते हैं, जितना आप परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, उतना ही परमेश्वर आप पर कब्जा करते हैं। जितना आप परमेश्वर के सामने अपने आप को सबमिट करते हैं, उतनी ही प्रेजेंस परमेश्वर की आपकी जिंदगी में फ्लड करती है। जब मैं पहली बात कर रही थी उसमें आप सिर्फ अपनी जेन्युइननेस को, अपनी सबमिशन को, अपनी विलिंगनेस को दिखाते हैं, लेकिन दूसरे भाग में आप जान सकते हैं कि हम परमेश्वर पर कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं चीजों को ले सकते। हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने कामों की बहुतायत की वजह से नहीं ले सकते, लेकिन उन कामों से हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं दैट लॉर्ड आई एम विलिंग, मैं सबमिट करता हूं, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं ताकि आप मेरी जिंदगी का कंट्रोल और नियंत्रण ले लें। तीसरा प्रिंसिपल जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के दास ने उस जगह पर एक डिवाइन मिरेकल करके दिखाया। यानी कि हो सकता है कई बार परमेश्वर इंसानों के द्वारा भी आप तक उस वचन को पहुंचाएं, आपके जिंदगी में उस वचन को बोएं, जैसे आज इस वीडियो के द्वारा हो रहा है, ताकि आप उस सिचुएशन से उभारे जा सकें। और एक बात और हमें याद रखने की जरूरत है कि इंसान आपको वचन दे सकता है, इंसान आपकी मदद कर सकता है, इंसान आपको डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन वो जो पावर, जो सामर्थ, जो काम करने की जो डिवाइन एनकाउंटर और मिरेकल है वो परमेश्वर ही की ओर से आएगा,
वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर का ही काम है। इसलिए हमें याद रखने की जरूरत है, इवेंचुअली इट इज ऑल अबाउट गॉड, इट इज ऑल अबाउट जीसस, इट इज ऑल अबाउट हिज ग्लोरी, इट इज नॉट अबाउट अ मैन और अ वुमन, इट्स अबाउट हिम अलोन। वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर ही की ओर से है और परमेश्वर के द्वारा है। और आखिरी चीज, आखिरी सिद्धांत जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो ये है कि जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए, जब आप अपनी गलतियों को सुधार लें, जब आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं, तो इस समय पर रुके नहीं, बस अपने कदमों को बढ़ाएं और अपने काम को कंप्लीट करें। तो आज एक बार फिर से मैं परमेश्वर के इस वायदे के साथ कि प्रभु ने जो कहा है वो पूरा करेंगे, आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। तो आप अपनी राइटफुल पोजीशन पर आ जाएं, परमेश्वर से जो आप चाहते हैं, जिनके लिए आपने प्रार्थना की है, उन्हें पाने के लिए तैयार हो जाएं। और आज जो मैंने आपके साथ कालेब और एलीशा की जिंदगी से शेयर किया है, उन प्रिंसिपल्स को आप अपनी लाइफ में पकड़ लें, थाम लें, ताकि आप अपने उन वायदों को पूरा होता हुआ देख सकें जो परमेश्वर ने किए हैं। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जिंदा जलाली परमेश्वर, यू आर एन ऑसम गॉड। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप वायदों के सच्चे परमेश्वर हैं और वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आज इस वचन के द्वारा जबकि आपने अपने लोगों से बात की है, तो मेरी प्रार्थना है कि पिता आप अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को तैयार करें, ताकि वो उन बातों को पूरा होते हुए देख सके जिनकी घोषणा आज इस जगह पर मैंने आपकी दासी ने आप में होकर की है। प्रभु, मैं सारी बातों में आपके नाम को धन्यवाद देती हुई, इन गवाहियों के लिए पहले से ही आपको महिमा देते हुए, प्रभु यीशु के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आज आप इस मैसेज के साथ ब्लेस हुए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स। औरों के साथ भी जरूर इस मैसेज को शेयर कीजिएगा, ताकि आप परमेश्वर से दुगनी आशीष को पा सकें। और अगर आप हमें पर्सनली मिलना चाहते हैं और हमारे साथ संडे सर्विस भागीदार होना चाहते हैं, तो आप मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक चर्च सेक्टर 126 मोहाली में जरूर आए। हर संडे 9 बजे से हम करते हैं परमेश्वर की आराधना और उपासना, और वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े कामों को दिखाते हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को मजबूत और सशक्त करते हैं। You're most welcome to join with us on any Sunday from 9 a.m. onwards at Moving the Mountain Apostolic Church, Mohali. God bless you all. हम दोबारा आपके साथ एक और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शालोम।